हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 5th क्लास का 6th चैप्टर द दशहरा फेस्टिवल, दशहरा का पर्व लेसन को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेसन मैंने करवा दिए हैं, वो आप चेक कर लेना। तो दशहरे के त्यौहार के बारे में आप सभी जानते होंगे। दीपावली से 20 दिन पहले दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, दशहरे का पर्व अभी अभी हमने मनाया है, तो आप सभी इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। तो चलो हम लेसन शुरू करते हैं। जो बॉक्स में पहले कुछ लाइनें लिखी हुई हैं मैं वो पढ़ देता हूँ। फर्स्ट है, विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट? आप कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो या आप मनाते हो? नेक्स्ट लाइन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल? एविल का मतलब होता है बुराई और गुड का मतलब होता है अच्छाई। तो लिखा है कि कौन सा त्योहार है या पर्व है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। थर्ड है, ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज और पुतलेस? एफिजीज का मतलब भी पुतला ही होता है और ये हिंदी में आगे लिखा हुआ है पुतलेस। तो क्या लिखा है कि किस त्योहार पर हम पुतले जलाते हैं? बर्न का मतलब होता है जलाना। तो चलो अब लेसन शुरू करते हैं। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील। जील का मतलब होता है उत्साह। भारत में बहुत से त्योहार बहुत ही उत्साह या खुशी के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ देम। दशहरा उनमें से एक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर्स। हिंदू कैलेंडर्स होते हैं जिसमें हिंदी महीने लिखे होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण। ये महीने हिंदू धर्म के महीने होते हैं। तो लाइन है इस प्रकार है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू कालदर्शक या हिंदू कैलेंडर्स के अनुसार दशहरा ओकर्स ऑन द 10th डे ऑफ आश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष। तो हिंदू धर्म में जैसे जनवरी, फरवरी ऐसे महीने होते हैं, उसी हिसाब से चैत्र, वैशाख ये महीने होते हैं और उसमें भी 2 पक्ष होते हैं, मतलब 15-15 दिनों के पक्ष होते हैं, जिसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोलते हैं। इस बारे में आप अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा करके और अधिक जानकारी हासिल करना। तो दशहरा वो कब मनाया जाता है? आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन आता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गोट विक्ट्री ओवर रावण। तो ये त्योहार क्यों मनाया जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा, क्या नाम था उसका, रावण, उस पर विजय प्राप्त की थी। द किंग ऑफ लंका, जो लंका का राजा था। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता। किडनैप का मतलब होता है अपहरण करना। उन्होंने श्री राम की पत्नी सीता को किडनैप किया था या उनका अपहरण किया था। एंड टुक हर टू लंका, और उन्हें अपने साथ लंका ले गया था। दीज लेड टू ए फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण। इस कारण श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ था। फियर्स का मतलब होता है भयानक या बहुत ही ज़्यादा भीषण।
which ended with the defeat of Ravan and his army. युद्ध का अंत रावण और उसकी जो सेना थी, आर्मी थी, उसकी हार के साथ हुआ था। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। ऑनर का मतलब होता है सम्मान या आदर। दशहरा है वो राम की जीत के सम्मान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राम जीते थे तो उस कारण यह त्योहार मनाया जाता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अनेक भागों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रिज। रामलीला का आयोजन किया जाता है। अगर आपने देखा हो तो पहले कुछ समय में जो नवरात्रि होते हैं वहाँ पर लोग रामलीला का आयोजन करते थे। मतलब जैसे टीवी में रामलीला चलती है उसी तरह वो हर गांव में जाकर रामलीला का आयोजन करते थे। और जहाँ पर दशहरा मनाया जाता है, दशहरा दहन, रावण का दहन किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ये प्रोग्राम किए जाते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अनेक हिस्सों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज। जो रामलीला का है वो आयोजन किया जाता है कब? नवरात्रियों के दौरान, जब नवरात्रि होते हैं तब। फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी। नवरात्रि में कब से कब? कि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। तो रामलीला में राम की कहानी को एक नाटक के रूप में दिखाया जाता है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारदमो, कि प्रत्येक दिन है वो कुछ कुछ सीन किए जाते हैं जो राम की लाइफ से संबंधित हों। जैसे नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, मतलब लंका को जलाना, सेतु निर्माण, जो उन्होंने सेतु बनाया था वो, एंड राम रावण युद्ध वर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। इनेक्टेड का मतलब होता है अभिनीत किया, मतलब अभिनय करना। तो ये इतने सारे सीन रामलीला के दौरान दिखाए जाते हैं। हनुमान्स गेट अप अट्रैक्ट एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। हनुमान का जो गेटअप होता है या जो हनुमान बनता है वो प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है या बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली चिल्ड्रन, विशेषकर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ऑन द 10th डे, 10वें दिन, लार्ज एफिजीज, एफिजीज का मतलब पुतले, ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन ए बिग ग्राउंड। कि 10वें दिन बहुत बड़े पुतले बनाए जाते हैं। किस किस के? रावण के और उसके बेटे मेघनाथ का, और तीसरा किसका होता है? रावण के भाई कुंभकर्ण का। वो जो ग्राउंड में लगाए जाते हैं। These effigies are stuffed with फायर क्रैकर्स। इन पुतलों में पटाखे भरे जाते हैं। क्रैकर्स मतलब पटाखे। इन द इवनिंग, शाम को, पीपल बिगेन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स।
कि संध्या को लोग इकट्ठे होते हैं क्या देखने के लिए? रावण दहन और फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजियां। Fairs are organized at various places on these auspicious occasion। मतलब इसे शुभ अवसर पर अनेक स्थानों पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। चिल्ड्रन इंजॉय themselves in many ways। उन मेलों में बच्चे अलग अलग तरीके से इंजॉय करते हैं। They play the role of various character। तो वे अलग अलग रोल प्ले करते हैं या अलग अलग नाटक में भाग लेते हैं और अलग अलग रोल लेते हैं, जैसे राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर, आर्म एंड मास्क। हैंडमेड पेपर का मतलब होता है जो हाथों से बने हुए मास्क होते हैं। जो आप ये फोटो देख रहे हो इस तरह के मास्क होते हैं, उनको हैंडमेड मास्क या मुखौटे कहते हैं। तो बच्चे हैं वो मुखौटे लगाकर राम का, हनुमान का और अलग अलग राक्षसों का मुखौटा पहनते हैं और नाटक करते हैं। एट सनसेट, सूर्यास्त पर राम एंड लक्ष्मण कम इन ए चैरियट। चैरियट का मतलब होता है रथ। विद वानर सेना, कि सनसेट के समय राम और लक्ष्मण अपने रथ पर वानर सेना के साथ आते हैं। राम शूट्स एरो एट द एफिजीज। जो राम है वो एरो का मतलब होता है तीर, एफिजीज पर या पुतलों पर तीर चलाते हैं। द एफिजीज कैच फायर। जो एफिजीज है वो उनमें आग लग जाती है। एंड बर्न टू ऐश, और जलकर राख में बदल जाते हैं। फायरवर्कर्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। पटाखे और आतिशबाजियां हैं वो हवा में या आसमान में फटते हैं। पीपल इन सम एरिया ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर। राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं और उनका सम्मान या अभिनंदन करते हैं। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। दशहरा है वो सिंबल है, प्रतीक है किस चीज का? बुराई पर अच्छाई की जीत का। तो ये था बच्चों आपका बहुत ही प्यारा लेसन। अब आप इसको बैठ के पढ़ लेना। नेक्स्ट इसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी।